बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के फर्स्ट थ्री मेथड्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर सेकंड वन था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड, फिर थर्ड वन था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कहते हैं। ये हम नॉमेनक्लेचर जो जीरो चैप्टर पढ़ा था उसमें तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो रिडक्शन जो कि हमने कल भी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड। तो रिडक्शन का मतलब हमने वहाँ भी समझा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इसको हम जो है वो रिडक्शन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाले कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे बड़ा कार्बोनाइल कंपाउंड्स मैंने बताया दो किस्म के यूज़ होंगे, एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स। तो कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे तो उसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं, और अगर हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे तो उसको हम वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन कहते हैं। तो पहले जो दोनों में जो आप ये ध्यान में रख लें, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होगा। दोनों में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट दोनों में अल्केन्स बनेगी। ये हम पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्लीमेंसन रिडक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं। ये बड़ा आप देख सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन में हमने कीटोन यूज़ किया, मैंने बताया। तो कीटोन्स की पहचान दोबारा रिवाइज कर लें कि कार्बोनाइल ग्रुप सेंटर में होता है, दोनों तरफ कार्बन हो सकता है। तो मिनिमम एक एक कार्बन भी लगाएं तो ये हमारे पास जो है प्रोपानोन बनेगा, या इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, या इसको एसीटोन भी कहते हैं। ये कॉमन नेम सारा कुछ हम डिस्कस पहले जीरो चैप्टर में कर चुके हैं। अब ये इसमें चार नेसेंट हाइड्रोजन बेटा यूज़ होंगी। ये कहाँ से आई हैं बेटा? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक और HCl, जिंक मरकरी अमलगम होता है, साथ HCl होता है। तो जिंक बेसिकली HCl के साथ बेटा जब रिएक्ट करता है तो ये हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड में भी डिस्कस किया था, जिंक क्लोराइड बनता है और ये नेसेंट हाइड्रोजन साथ बनती है। उसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि जिंक और HCl के रिएक्शन से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये जो चार हाइड्रोजन यहाँ पे आई हैं ये वहाँ से आई हैं, जिंक और HCl के रिएक्शन से। तो अब ये चार हाइड्रोजन हमने याद क्या रखना है, अब एक रिएक्शन समझेंगे तो सारों में वही हम करेंगे। अब देख सकते हैं ये चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन, ये मैंने रेड कलर से शो किए हैं अगर आप देख सकते हैं। तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के वाटर बन जाएगा। ये देखें ज़रा, ऑक्सीजन को भी रेड शो किया है क्योंकि ऑक्सीजन की रिमूवल करनी है हमने और हाइड्रोजन की एडिशन भी करनी है। तो ये दो हाइड्रोजन हमने ऑक्सीजन को निकालने के लिए इस्तेमाल किए, वाटर बन गया। और ये नीचे से देखिए ब्लू कलर में शो किया, दो हाइड्रोजन आ गई यहाँ पे ऐड होने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन की जब ये ऑक्सीजन निकलेगी तो इसका डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन की दो वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन यहाँ से ऐड होंगे तो ये CH2 बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो CH2 है मैंने शो किया हुआ है ब्लू कलर के साथ हाइड्रोजन। ये जो दो हाइड्रोजन ब्लू कलर के शो किए हैं ये इधर से आए हैं, यानी कि चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल के लेके, तो कार्बन कह रहा था मेरी दो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगी, तो नीचे से दो हाइड्रोजन आ गए इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो ये आप देखें CH2 बन गया। तो ये CH3 पहले से था, तो ये प्रोपेन जो है वो प्रोडक्ट हासिल हो गई है। इसी की प्रैक्टिस एक और नीचे देखें हमने, ये ब्यूटानोन ले लिया है। तो इसमें एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल है, लेकिन रिएक्शन सेम वही होगा। तो कंडीशन देखें, जिंक मरकरी अमलगम और HCl का होगा यहाँ पे मिक्सचर, यहाँ पे ये आ जाएगा सेम। यहाँ से इसके रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? नेसेंट हाइड्रोजन। ये चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन कहाँ जाएंगी बेटा? अब आपको पता चल गया, दो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना देंगी और दो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो जब दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी तो ये ब्लू कलर में शो किया CH2, बाकी सारे जो है वो टोटल कार्बन देखो CH3, ये CH2 हो जाएगा, CH2 CH3, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो आपने देखा बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन का इस्तेमाल किया हमने किस क्या हासिल करने के लिए? प्रोपेन हासिल किया, ब्यूटेन। पेंटेन हासिल करना चाहते हैं तो एक कार्बन यहाँ पे एक और लगा दें, तो इस तरह पेंटेन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्लीमेंसन रिडक्शन। अब हम बात करते हैं वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन की। तो वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हमने जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि हम एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे। और एल्डिहाइड की पहचान क्या है बेटा? आपको पता ही है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है मिनिमम, और कार्बन भी हो सकता है। तो मैंने मिथाइल लगाया हुआ है, तो ये बन जाएगा बेटा एथेनल या एसेटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? मैथेनल या एथेनल या एसेटल्डिहाइड। ये मैंने नॉमेनक्लेचर का जो जीरो चैप्टर पढ़ाया है वहाँ पहले मैंने इसलिए नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ा देता हूँ 7 और 8 चैप्टर पढ़ाने से पहले, ताकि हर जगह जगह पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आते हैं तो बच्चे को फिर ये याद करवाना पड़ता, कहना पड़ता है, बल्कि आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल याद कर लो। तो इसलिए हमने पहले पढ़ा है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो।
तो ये बेटा एथानल है। तो रिएक्शन प्रोसीजर सेम है, फ़र्क क्या है कि यहाँ कीटोन इस्तेमाल की थी, यहाँ एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे वुल्फ किश्नर में। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट था जिंक, मरकरी, मलगम और HCl, और यहाँ बेटा हाइड्राजीन और KOH है। तो ये हाइड्राजीन जो बेसिकली बेटे ये यहाँ पे डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, बस ये लिखना है हमें। असल बात हमने याद जो रखनी है वो ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन है। अब ये इसका रिएक्शन देखिए ऊपर वाला ही है, देखो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कहाँ इस्तेमाल हुए थे, ऑक्सीजन को निकालने के लिए। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन देखिए मैं रेड कलर के शो किए हैं, ये 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना देंगे, और ये 2 हाइड्रोजन फिर इधर ऐड हो जाएंगे जैसे इधर ऐड हुए थे, जैसे इधर ऐड। तो इसलिए चारों रिएक्शन चूंकि एक जैसे हैं, इसलिए इसको प्रॉब्लम नहीं है आपको याद करना, अंडरस्टैंड करने में। तो ये 2 हाइड्रोजन बेटा यहाँ आएंगे तो ये CH2 हो गया, ये H हाइड्रोजन आपको देख रहे हैं पहले ही मौजूद था, तो 2 हाइड्रोजन ये है, तो ये हाइड्रोजन मिलकर बेटा क्या बन जाएगा, CH3, तो ये बन जाएगा इथेन। क्लियर है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह ये प्रोपानल ले लिया मैंने, या प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकालेंगी, वाटर बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो गई हैं, तो एक हाइड्रोजन ये पहले वाली है। तो अब मैंने पहले सेपरेट आपको शो किया है कि एक्चुअली CH2 बन रहा है, CH2 CH2 CH2, जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है वो CH2 में चेंज हो रहा है। तो साथ ये H पहले था तो इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, प्रोपेन। तो आपने देखा वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हमने एल्डिहाइड इस्तेमाल किया, क्लेमेंसन में हमने कीटोन इस्तेमाल किया। तो इसमें हमने जो है वो इथेन हासिल किया, इससे बेटा मीथेन भी हासिल कर सकते हैं। मीथेन, इथेन, ऑल टाइप ऑफ अल्केन्स कैन बी ऑब्टेन पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड में मिनिमम 1 कार्बन होता है, जबकि कीटोन में क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन इस्तेमाल होता है, उसमें कम से कम 3 कार्बन इस्तेमाल होती हैं, इसलिए उसमें जो है 3 कार्बन जो इस्तेमाल होंगी, इसलिए वो उसको उसमें मिनिमम प्रोपेन हासिल कर सकते हैं। अब इनमें जो कॉमन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। कॉमन पॉइंट्स देखें बेटा, दोनों जो हमने जो रिडक्शंस पढ़ी हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, उन दोनों में आप कॉमन चीज़ देखें, जो ये C डबल बॉन्ड O था, वहाँ से ऑक्सीजन निकल गई थी। आप ये देख सकते हो ऊपर भी, ये ऑक्सीजन देखें यहाँ से निकल गई थी, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गए थे। तो ऑक्सीजन की रिमूवल और 2 हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, तो ये CH2 बन गया है। तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप। चाहे कीटोन ले लें चाहे एल्डिहाइड ले लें, दोनों का जो निचोड़ है, जो हासिल है, जो चेंज हुई है, वो क्या चीज़ चेंज हुई है कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुई है, तो ये जो रिडक्शन कहलाएगा। और इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, और इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप बोथ इन क्लेमेंसन रिडक्शन एज वेल एज इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन। फ़र्क किसका है, रिड्यूसिंग एजेंट का फ़र्क है, उसमें एल्डिहाइड है उसमें कीटोन है, ये फ़र्क है। दूसरी बात, इन बोथ केसेस एल्केन्स आर परफॉर्म, दोनों में एल्केन्स बनते हैं, वो फ़र्क बाद में क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इन बोथ केसेस रिडक्शन टेक्स प्लेस, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हुआ है, दोनों में अल्केन्स बनी हैं, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। अब डिफरेंस पॉइंट, इनमें डिफरेंस क्या है बेटा वो डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन और एक तरफ लिखा हुआ है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखिए मीथेन एंड इथेन कैंट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज मीथेन और इथेन क्लेमेंसन से नहीं बन सकता बेटा। इसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन्स रिक्वायर होते हैं, कीटोन कंटेन्स मिनिमम 3 कार्बन्स, इससे कम कार्बन वाला कीटोन हो ही नहीं सकता, इसलिए 3 कार्बन से छोटा अल्केन नहीं बन सकता, मीथेन नहीं बन सकता, इथेन नहीं बन सकता। जबकि ऑल अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बिकॉज एल्डिहाइड में कंटेन 1 एंड मोर देन 1 कार्बन। तो देखिए फॉर्म एल्डिहाइड भी होता है, एसिड एल्डिहाइड भी होता है, इसको मैथनल, एथनल, प्रोपनल, ब्यूटानॉल। तो एल्डिहाइड में कि मिनिमम 1 कार्बन, यानी कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड 1 कार्बन वाला होता है, इसलिए इससे मीथेन भी बन सकता है, इथेन भी बन सकता है, प्रोपेन, जो भी एल्डिहाइड आप इस्तेमाल करेंगे उतने कार्बन वाला अल्केन आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा उसमें डिफरेंस क्या है बेटा, कीटोन इसमें इस्तेमाल होता है क्लेमेंसन रिडक्शन में, और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में एल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है जिंक, मरकरी, अमलगम और HCl, और इसमें इस्तेमाल होता है हाइड्रोजीन, KOH, जो है 7 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है। तो ये बेटा 3 पॉइंट्स डिफरेंस के भी आपने याद रखने हैं, और कॉमन पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए हैं। तो ये समझना ज़रूरी है ताकि एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम 2 MCQs डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड MCQs में क्या पूछा जा सकता है। देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। ये 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से बताना है कौन सा कंपाउंड है, कौन सा अल्केन है जो क्लेमेंसन से बन सकता है। तो आप देख सकते हैं बेटा, हमने पढ़ा था मीथेन और इथेन क्लेमेंसन से नहीं बन सकता, तो प्रोपेन जो है वो इससे बन सकता है, जो मीथेन और इथेन नहीं बन सकता।
ठीक हो गया, ये तो सिंपल सा आंसर आ गया, प्रोपेन इसकी राइट ऑप्शन होगी। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। यही ऑप्शंस हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए भी, मैंने नीचे नहीं लिखी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, तो आप बेटा इन चारों में से बताएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि वुल्फ क्रिस्टल में जो कि एल्डिहाइड इस्तेमाल होता है उसमें मीथेन भी बन सकता है, इथेन भी बन सकता है, प्रोपेन भी बन सकता है। तो क्या ऑप्शन होगी बेटा इसकी? ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था। तो बेटा इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो आपको प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ऑब्जेक्टिव भी बनती है, पेपर में अलग से क्वेश्चन भी आता है। जो कि नेम डायरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट राइट व्हाट यू नो अबाउट Clemmensen रिडक्शन, हाउ alkanes आर प्रिपेयर्ड बाय Clemmensen एंड Wolff-Christian रिडक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Clemmensen रिडक्शन एंड Wolff-Christian रिडक्शन, व्हाट आर कॉमन एंड डिफरेंट पॉइंट बिटवीन Clemmensen एंड Wolff-Christian रिडक्शन। तो ये बड़ा कंप्रीहेंसिव टॉपिक है, इसको आप तैयार करें। तो दुआओं की दरख्वास्त है आखिर में आपसे, जो हमेशा मैं करता हूँ। और उसके बाद अगर आपको ये लेक्चर समझ आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।